और अब बात करते हैं राहुल गांधी के नामांकन की। जी हां, कांग्रेस पार्टी के युवराज कहे जाते हैं राहुल गांधी और आज रायबरेली से नामांकन करेंगे। थोड़ी ही देर में राहुल का रोड शो होगा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी उनके साथ में मौजूद रहेंगी। पहुंच चुके हैं सभी लोग, तो गांधी परिवार के सभी सदस्य रायबरेली पहुंच चुके हैं। मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी उनके साथ में मौजूद। बड़ी खबर, पूरा गांधी परिवार रायबरेली पहुंच चुका है। आज रायबरेली से नामांकन दाखिल करने के लिए जब राहुल पहुंचेंगे, उससे पहले रोड शो की बात सामने आ रही है। तो राहुल के नामांकन में पूरा गांधी परिवार, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मां सोनिया और बहन प्रियंका भी साथ में मौजूद रहेंगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। रोड शो करते हुए नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। तो देखिए, विशाल रोड शो होने वाला है और राहुल के नामांकन के लिए पूरा गांधी परिवार पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये अब से कुछ मिनटों पहले की तस्वीरें हैं जब पहुंचे थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। प्रियंका यहां पर पहले से मौजूद थी। वो सबसे पहले जाती है, राहुल गांधी को गले लगाती है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिन राहुल गांधी के लिए भी और इसके साथ ही गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि एकमात्र यूपी के कह सकते हैं कि यूपी में एकमात्र ऐसी सीट थी रायबरेली 2019 में जिस पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर पाई थी। और इस बार देखिए, राहुल गांधी पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक तो वो सीट बचानी है, इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत दिलानी है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूती दिलानी है, कार्यकर्ताओं में जोश भरना है और किस तरीके का प्रदर्शन यहां पर होता है ये देखना बहुत अहम होगा। रायबरेली से खबर, थोड़ी ही देर में राहुल गांधी का नामांकन होगा। तो आज चुनाव लड़ेंगे, पर्चा भरेंगे और आज नामांकन होगा। और कांग्रेस की लिस्ट देखिए सामने आ चुकी है, जिसमें अमेठी से जहां केएल शर्मा को इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की ओर से उतारा गया है, तो वहीं रायबरेली से राहुल चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। आज पर्चा भरने के लिए पहुंचेंगे, उससे पहले रोड शो करेंगे और इस रोड शो में उनके साथ में उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर आपको बता दें कि आज नाम पर अंतिम मोहर लग गई और जो सस्पेंस लगातार लंबे वक्त से जारी था इन दोनों ही सीटों को लेकर कि कांग्रेस कौन से प्रत्याशी बनाती है, वो इन नामों के सामने आने के साथ ही खत्म हो गया है। और देखिए, राहुल गांधी जिनके नाम की चर्चा हालांकि लगातार अमेठी से हो रही थी, क्योंकि यहां से वो चुनावी मैदान में रहे हैं और अमेठी से उन्हें स्मृति ईरानी ने चुनाव हराया था। लेकिन अब एक बार फिर से वो राहुल गांधी रायबरेली में उतरेंगे और देखना होगा कि रायबरेली में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनको किस तरीके से पाते हैं और क्या कुछ यहां पर नतीजा जो है वो निकल कर सामने आता है। कितनी मजबूती अभी कांग्रेस पार्टी में रायबरेली में बची है, देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि 2019 के जब चुनाव हुए तो ये एकमात्र ऐसी सीट थी जिस पर कांग्रेस को जीत मिली थी। सोनिया गांधी यहां से जीती थी और इसी सीट से सोनिया गांधी के बहुत करीबी जो केएल शर्मा अब अमेठी से प्रत्याशी हैं, वो सांसद प्रतिनिधि थे। यानी सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी संभालते आए, गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे। चुनाव भले ही पहला है लेकिन राजनीति में रसूख पुराना है और वो आज अमेठी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। लेकिन राहुल रायबरेली से जब उतरेंगे तो उनकी मां की यह पारंपरिक सीट रही है। सोनिया गांधी यहां से सांसद रही हैं और देखिए, बड़ा लंबा इतिहास रहा है। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भी यहां से चुनाव लड़ी और एक बार ऐसा भी हुआ था जब रायबरेली से इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी 1977 में। हालांकि उसके बाद 1980 में जब चुनावी मैदान में उतरी तो उन्होंने रायबरेली के साथ साथ मेरठ की सीट पर भी चुनाव लड़ा और वहां पर दोनों ही सीटों पर वो जीती थी। रायबरेली उन्होंने चुना था और मेरठ को छोड़ दिया था। लेकिन अब अपनी उसी पारंपरिक सीट पर राहुल का जलवा कैसा होता है ये देखना बहुत अहम होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज राहुल गांधी नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात की जाती है तो वो यही कहते हैं कि किसी को भी संचालन तो करना ही होगा और यहाँ पर हम गली गली चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। रायबरेली हो या अमेठी हो, इस तरीके की बातें कहते हुए आज प्रियंका गांधी मीडिया से बातचीत के दौरान नजर भी आई हैं। लेकिन बहुत अहम अब ये चुनाव हो गया है। रायबरेली और अमेठी की सीट पर कैसी परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की रहती है, इसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। और देखिए, राहुल के नामांकन से पहले विशाल रोड शो होने वाला है, उसमें भी ताकत दिखाते हुए आज नजर आएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में बहुत उत्साह है। देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये सीटें सबसे अहम है। कहते हैं ना कि जो किले होते हैं, जो अपने गढ़ होते हैं, उन गढ़ों पर जीत हासिल करना जरूरी हो जाता है। लेकिन 2019 में कांग्रेस ने अपने एक गढ़ को खोया था, अपना एक किला जो है वो खोया था और वो था अमेठी का, जहां पर बीजेपी से स्मृति ईरानी ने जोरदार टक्कर देते हुए राहुल गांधी को हराया था। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी हार राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए थी। लेकिन अब उस हार से, उस नुकसान से कैसे उभरेगी कांग्रेस, ये देखना होगा। अमेठी से क्या टक्कर स्मृति ईरानी को केएल शर्मा दे पाएंगे, उसका इंतजार है, उन नतीजों का इंतजार है।
फिलहाल बहुत अहम जो है वो चुनाव हो चुका है और हाई प्रोफाइल सीट की जंग की हर तस्वीर के न्यूज इंडिया पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में राहुल गांधी नामांकन करेंगे और पूरा गांधी परिवार यहां पर पहुंचा हुआ है मनोबल उत्साह कार्यकर्ताओं का बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ देखिए गजब का माहौल देखने को मिल रहा है। रायबरेली सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी पहुंच चुके हैं। अमेठी की जंग करें तो स्मृति ईरानी बीजेपी की उम्मीदवार हैं और उनके सामने होंगे केएल शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आज नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। और रायबरेली की रण की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी के सामने बीजेपी की ओर से दिनेश प्रताप सिंह होंगे। लंबे वक्त से यहां पर एक्टिव रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी इनके पास रही है और काफी दबदबा भी इनका माना जाता है क्योंकि इनकी सतर्कता है वो शुरुआत से यहां पर रहती है। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और देखिए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के इस फैसले को अच्छा बताया है। किस तरीके का नतीजा आता है ये तो खैर 4 जून के साथ सब साफ होगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ असर इस सब का पड़ता है वो हम आपको लगातार दिखाएंगे। आज तस्वीर साफ हो गई है। तो तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर आज राहुल गांधी पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव के न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले तस्वीरें जहां पर आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और रॉबर्ट वाड्रा आपको तस्वीरों में नजर आया, यानी पूरा गांधी परिवार राहुल गांधी के नामांकन को विशेष बनाने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है। सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। रायबरेली वो सीट जो कांग्रेस पार्टी के पाले में शुरुआत से रही, पहले इंदिरा गांधी फिर सोनिया गांधी यहां पर लगातार काबिज रही हैं। कांग्रेस पार्टी के पाले में ही लगातार ये सीट रही। हालांकि एक बार ऐसा हुआ जब सोनिया गांधी माफ कीजिएगा इंदिरा गांधी 1977 में यहां पर चुनाव हारी थी, उसके बाद 1980 में जब दोबारा उतरी तब जीती हैं और उसके बाद राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी इस सीट पर बराबर काबिज रही हैं। लेकिन अब राहुल गांधी इस सीट को कैसे बचाते हैं, कितनी मजबूती के साथ अगर जीत हासिल करते हैं तो करते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। के न्यूज पर सबसे पहले आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए रायबरेली से हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, रायबरेली यूपी की वो सीट थी जिस पर 2019 में जीत हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने, एकमात्र ऐसी सीट थी। राहुल गांधी के ऊपर जिम्मेदारी अब बहुत बड़ी है। संदीप, आवाज मिल रही है आपको? संदीप, आपकी आवाज नहीं आ रही है लेकिन। देखिए संदीप की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर राहुल गांधी जो है वो पहुंच चुके हैं। आज रायबरेली से नामांकन करेंगे। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के इस फैसले को अच्छा बताया है और पूरा गांधी परिवार राहुल गांधी का मनोबल उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग भरने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है। देखिए बहुत खास दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि राहुल गांधी यूपी की जब इस सीट पर चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, आज नामांकन करेंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें भी एक उत्साह दोबारा से भरता हुआ, कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी में जान आती हुई नजर आएगी। संदीप, आवाज मिल पा रही है क्या आपको हमारी? तो देखिए संदीप की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन उससे पहले लगातार तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह तस्वीर देखिए बहुत खास है। पूरा गांधी परिवार एक साथ रायबरेली पर कदम रख चुका है और रायबरेली की जनता के दिल को किस तरीके से जीत पाता है यह देखना बहुत अहम होगा। के न्यूज पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। संदीप, आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए संदीप का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर आप लगातार देखिए। बहुत खास दिन कांग्रेस पार्टी के लिए, जहां पर नामांकन के लिए राहुल गांधी में पूरा परिवार जो है वो पहुंचा हुआ है। तो राहुल गांधी आज नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और रायबरेली की पल पल की खबरों की अपडेट के न्यूज इंडिया पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें आपसे कुछ मिनटों पहले की हैं, जब के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर देखिए उत्साह जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नजर आया है। और केएल शर्मा के नामांकन में भी यहां पर विशेष लोगों की मौजूदगी रहने वाली है। एक तरफ रायबरेली से राहुल चुनावी मैदान में होंगे, तो वहीं अमेठी से केएल शर्मा किस तरीके से स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे
करेंगे। बहुत खास दिन होगा और बड़ा खास ये मुकाबला होगा। तस्वीरें आपको लगातार के न्यूज इंडिया दिखा रहा है। रायबरेली से राहुल गांधी इस बार कैसा जलवा बिखेरते हैं, कांग्रेस पार्टी में नई जान किस तरीके से डालते हैं, क्योंकि 2019 में बेहद खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का था। एक सीट थी और वो थी रायबरेली, जिस पर इस बार 2019 में सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 आते आते राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया गया। अब राहुल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी अपने कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने की और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता का मनोबल जो था वो गिरा था, क्योंकि अमेठी से जब राहुल हारे उस दौरान एक अलग साइकोलॉजी जो थी वो निकलकर सामने आई थी। और अब जब रायबरेली से राहुल उतरे हैं चुनावी मैदान में, तब कैसा कुछ परफॉर्मेंस उनका होगा इसका इंतजार भी है। और इसके साथ ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको उम्मीदें लगातार जीत की नजर आ रही हैं। संदीप हमारे साथ में लगातार रायबरेली से ही जुड़े हुए हैं। संदीप, रायबरेली में राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, यही वो सीट थी जिस पर जीती थी सोनिया गांधी 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ। अब 24 में राहुल गांधी क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे, उसका इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे इस बात का जरूर रहेगा इंतजार, क्योंकि जिस तरीके से हमने 2019 के चुनाव में देखा था, जहां पर सोनिया गांधी यहाँ रायबरेली सीट से चुनाव लड़ी थी और दिनेश प्रताप सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है चुनाव लड़ रहे थे, वो लगभग 2 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जो है वो कड़ी जो है वो गलत। अब वहां पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, और यहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह फिर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो दिनेश प्रताप सिंह यहाँ के स्थानीय नेता है, इसके साथ साथ यहाँ पर बड़ी चुनौती होगी राहुल गांधी को, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वजह ये है कि स्थानीय नेता होने के नाते जो है लोगों के बीच में हमेशा रहे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ये बात देखने को मिली है कि किस तरीके से इस बार की जो टक्कर होगी वो काफी कांटे की होगी। वजह ये साफ है कि जिससे 2019 सीट पे अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे, स्मृति ईरानी ने उन्हें हराया था, और यही वजह है कि अब जो है क्या रायबरेली अपनी जो औकात होगी वो बचा पाएंगे राहुल गांधी की नहीं, क्योंकि 2019 के चुनाव में मात्र एक सीट ऐसी थी कि सोनिया गांधी रायबरेली से जीत करके कांग्रेस से खाते नहीं किया था। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी इस सीट को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस की बड़ा उत्साह है, आज जब कांग्रेस के बड़े लीडर जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के अमेठी और रायबरेली में, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साह जरूर है, लेकिन महत्वपूर्ण होगा कि इस सीट पर किस तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं, कैसे बचा पाते हैं, क्योंकि एक तरह चुनौती ये होगी सबसे बड़ी कि स्थानीय नेता है जो कि आज की डेट में यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि दिनेश प्रताप सिंह को कितने क्या हरा पाएंगे, या हराने का जो अंतर होगा वो कितना बड़ा होगा। तमाम चीजों की जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होंगी, क्योंकि राहुल गांधी आज जो है अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रायबरेली अपने कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे, और यहाँ पर पहुंच करने के बाद अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर उस पल का इंतजार है। और संदीप, देखिए जानकारी ये भी मिल रही है कि जब नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे, उस दौरान रोड शो करते हुए नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं उस दौरान ताकत दिखाने का जो एक रिवाज रहा है राजनीति में वो भी देखने को मिलेगा। और आज तो दिन बहुत खास है, पूरा का पूरा गांधी परिवार रायबरेली की सड़कों पर जब उतरेगा तब किस तरीके का नजारा होगा, और रायबरेली की जनता क्या एक बार फिर से कांग्रेस के प्रति, हालांकि अब तक भी उसने साथ दिया है, सोनिया गांधी 2019 जब भरपूर भाजपा की लहर रही उस दौरान वहां से जीतती हुई नजर आई, और इस बार जब पूरा गांधी परिवार राहुल के समर्थन में अपनी ताकत दिखाने के लिए उतरेगा तो किस तरीके का उत्साह रायबरेली की जनता में देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल अहम होगा। उन चीजों तस्वीरों में दिखाऊंगा कि राहुल गांधी आज जब यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे, ये केंद्रीय कार्यालय जहाँ वो इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यही पे सबसे पहले पूजा पाठ होगी, फिर उसके बाद से निकलते हुए नजर आएंगे। ये जो पीछे रथ दिखाई दे रहा है हमारे ठीक पीछे, इसी रथ पर सवार होकर के कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो यहाँ से चलते हुए नजर आएंगे। तो साफ तौर पर इस रथ को हुआ है और वो लगभग पूरी की जा रही है, और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे इस रथ को सजाया जा रहा है। और यहाँ पर राहुल गांधी के साथ साथ इस बार जो है इंडिया गठबंधन में आए हुए अखिलेश यादव की भी तस्वीर को साझा किया गया है। साफ तौर पर वो तस्वीर भी राहुल गांधी अखिलेश यादव को देखने को मिल रही है। इससे साथ सोनिया गांधी की वो तस्वीर भी जो देखने को मिल रही है, जो बीच में है, जो यहाँ 2019 के चुनाव जीत करके अपने खाते में रखी थी। इसके साथ ही साथ में खड़गे जी की बात करते तो उनकी तस्वीर भी इस पोस्टर पर लगाई गई है, और एक तरफ राहुल गांधी है तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी है, तो वो भी तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है। साथ ही साथ यही वो रथ होगा, इस रथ पे सवार होकर के अपने अपनी ताकत को दिखाते हुए नजर आएंगे, रोड शो करेंगे, और रोड शो के जरिए जो है
रायबरेली की जनता जो है वो ये निर्धारित करेगी कि आखिर इस बार जो है यहाँ पर चुनाव कौन जीतता है, यहाँ रायबरेली से कौन चुनाव लड़ता है, जिस जीत को सामने लेकर के आता है। तो वो तमाम तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे हैं। इसके साथ ही साथ जो युवा कांग्रेस है वो सब युवा कांग्रेस के लोग यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल संदीप, देखिए यहाँ का नजारा हम देख पा रहे हैं। संदीप आपको रोक रहे हैं। संदीप देखिए, जो तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं वो आज अलग नजर आ रही हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा बहुत कम जगहों पर होता है, लेकिन यहाँ पर उत्साहित है जनता और हाथों में पार्टी के बैनर पोस्टर लेकर उतरी हुई है। आज नामांकन का दिन है तो विशेष रूप से तैयारियां भी देखिए, साज सज्जा भी चल रही है। उन लोगों से भी कुछ बातचीत कीजिए और जानिए कि आखिर उनके मन का हाल कैसा है। देखिए, इसीलिए मैं यूथ के पास में आया था कि मैं इनसे बात कर सकूं, इनकी दिल की बात जान सकूं कि रायबरेली में क्या चल रहा है, क्या रायबरेली में चल रहा है। रायबरेली में चल क्या रहा है? रायबरेली में कांग्रेस जीत रही है। चुनौती नहीं दिख रही आपको? किस चीज की चुनौती कि यहाँ लोकल नेता खड़ा हो रहा है? एक बात, अरे लोकल नेता से क्या मतलब है? यहाँ पे कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस कांग्रेस के गढ़ अमेठी भी थी जी, उसको भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी पता चल जाएगा उसको, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को भी पता लगेगा। क्या इस बार अनोखा क्या होने वाला है? अनोखा जो है, अनोखा वहाँ ये होने वाला है कि जो पब्लिक, चाहे जिस पार्टी की, जो पब्लिक ही आवाम अमेठी की जो है वो कांग्रेस के साथ में मोदी जी की, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, इनको 10 साल 2 सत्र देख करके पूरे अमेठी छोड़े पूरे देश का आवाम त्रस्त है। ठीक है, त्रस्त है। इसमें बताने जो सोच अमेठी हो या रायबरेली, अमेठी रायबरेली छोड़े पूरे देश की हाल है। देश के आवाम जो है मोदी जी के अगेंस्ट है, उनकी नीतियों के अगेंस्ट है। वो रिजल्ट आएगा सामने। लेकिन जनता तो कई सालों से जिताती चली आ रही है। मोदी जी केवल हवा में, केवल झूठ बोल के जीते हैं। कोई भी उनका प्रोग्राम देख लीजिए। मोदी जी जब विपक्ष में हुआ करते थे, बेरोजगारी, रोजगार, हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे लोगों को, ये तो गरीबों को इतना देंगे, किसानों की लागत तो मैं डबल दूंगा। वोट देने जाना मोदी जी के सब 2013 की, जब वोट देने जाना गैस सिलेंडर देख के जाना, पेट्रोल हमारी सरकार आएगी, पेट्रोल डीजल हम इतने में देंगे। आप देख लीजिए, देश की जनता बेवकूफ है, 10 साल देख चुकी। पूरे भारतवर्ष की जनता मोदी जी की नीतियों से बिल्कुल त्रस्त आज ही जा चुकी है, और ये पूरे देश की जनता बदलाव होने जा रहा है। अमेठी रायबरेली को छोड़िए, वो तो कांग्रेस का गढ़ था, है और रहेगा। और पूछना चाहो तो पूछिए भाई, गढ़ भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। गढ़ भेजने का काम झूठ बोल के पब्लिक उनके साझे में, उनके ढांचे में, उनकी बात में आ गई थी। लेकिन अब उनकी कार्यशैली को 2 सत्र में तो देख लिया देश की आवाम, तो आज उनको निगलेक्ट क्यों कर रही है? हर जगह से क्यों परेशान है? हर जगह मोदी जी 400 का नारा दे रहे थे, 400 आप नहीं रायबरेली क्या मुद्दे होते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे हमारे राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे अश्लील रूप से हमें चर्चा करनी चाहिए। और आपने भी हाल ही में देखा है, हमारे देश से विकासशील का क्या बिगड़ गया है। हमें ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें राहुल गांधी चाहिए, हमें शेर चाहिए। राहुल गांधी हमें चाहिए, हमें शेर चाहिए। जो है यूथ है, सभी यूथ के मन में जो है एक ही बात है कि राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी के लिए इन सबसे अंदर उत्साह है। और बिल्कुल संदीप, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गजब का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, और ऐसी तस्वीरें सिर्फ कांग्रेस पार्टी के गढ़ में ही फिलहाल देखने को मिल पा रही हैं। जिस तरीके से आज राहुल यहाँ पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, ये बहुत खास है। और हमारे साथ में देखिए अलग अलग और जगहों से हमारे संवाददाता और हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। केशवानंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। केशवानंद हमारे संवाददाता हैं, केशवानंद का रुख कर लेते हैं। और मनीष अवस्थी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, रायबरेली से ही हमारे साथ में मौजूद है। पहले केशवानंद का रुख कर लेंगे। केशवानंद, क्या अपडेट है? क्योंकि आज देखिए जो नाम है वो सामने आ चुके हैं, सस्पेंस खत्म हुआ। रायबरेली में राहुल और अमेठी में केएल शर्मा, कितना जलवा बिखेरने को तैयार? बिल्कुल, देखिए रायबरेली हमेशा से गांधी परिवार के हाथ में रहा है और हमेशा से यहाँ पे गांधी परिवार का ही परचम लहराया है। रायबरेली की अगर बात करें तो आजादी के बाद से यहाँ पे 2 बार ऐसा रहा है जब गांधी परिवार को हार सहनी पड़ी, और बाकी हमेशा से यहाँ पे गांधी परिवार ने जीत हासिल की। वहीं रायबरेली में 5वें चरण का मतदान होना है, और लेकिन इस बीच देखा गया था कि एक लंबे समय के इंतजार के बाद आज सुबह राहुल गांधी को कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है। वहीं आज तले लगाई जा रही थी कि जो सोनिया गांधी
गांधी की सीट है, उनकी जो बेटी होगी प्रियंका गांधी, वो रायबरेली की विरासत को संभालेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक कहा जाए तो रायबरेली में सरप्राइज, गांधी परिवार की बात कह रहा था कि रायबरेली में सरप्राइज दिया जाएगा। वो सरप्राइज देखा जाए तो राहुल गांधी को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व उनकी मां सोनिया गांधी रायबरेली के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय बाद वो रायबरेली में नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। सबसे पहले वो केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे, जहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल केशवानंद, लगातार नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा, हमारे साथ में बने रहिए। मनीष अवस्थी भी हमारे साथ में है, मनीष का रुख करेंगे, उससे पहले संदीप भी हमारे साथ में बने हुए हैं। देखिए कुछ देरी है, संदीप के पास लौटेंगे। केशवानंद, एक जानकारी ये भी आपसे चाहेंगे कि कितनी देरी है उस नामांकन जुलूस के शुरू होने में जो कलेक्ट्रेट तक जाएगा नामांकन के लिए, क्योंकि ये जुलूस बताया जा रहा है आज बड़ा खास होगा, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, गजब का जोश उनमें दिखाई दे रहा है, तो कितना और इंतजार करना होगा? रायबरेली में अगर बात की जाए, गांधी परिवार हुआ, अगर सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कोई भी गांधी परिवार का यहाँ पे सदस्य जब पहुंचता है तो रायबरेली में खासा उत्साह होता है। अगर रायबरेली के विकास की बात करें तो लोगों को यही उम्मीदें है कि गांधी परिवार ने हमेशा से रायबरेली में विकास किया है। रायबरेली इसीलिए देखा गया है कि जब 2019 में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी, तब 2019 में रायबरेली में सोनिया गांधी ने प्रचंड बहुमत से विजय हासिल किया था। उत्तर प्रदेश की रायबरेली एक ऐसी सीट थी जहाँ से कांग्रेस ने भारी बहुमत से विजय हासिल किया था, लेकिन इस बार जो है रायबरेली में राहुल गांधी पहली बार उतर रहे, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से उतर रहे, तो युवा होने के नाते युवाओं में खासा असर देखने को मिला, काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला है। और सुबह से ही देखा जा रहा है जो कांग्रेस के पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता जो है वो रायबरेली के फुर्सतगंज एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय बाद बताया जा रहा है कि वो रायबरेली के केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे। ठीक है, यानी थोड़ा सा इंतजार, जिसके बाद यहाँ पर नामांकन जुलूस की शुरुआत हो जाएगी, जिसका इंतजार कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में कर रहे हैं। और देखिए ये ऐसी सीट है जहां पर देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि कम से कम उन सीटों पर जीत कांग्रेस को जरूर मिले जो उनका गढ़ रही है। और जब राहुल गांधी चुनावी मैदान में हो तो प्रेशर या कह लें कि एक जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। संदीप का रुख एक बार फिर से करेंगे। संदीप, मैंने देखा आप नामांकन का जो रथ तैयार हो रहा था उसके पास में मौजूद थे और बहुत आज गजब का उत्साह भी नजर आ रहा है। कांग्रेस कार्यालय जो रायबरेली का है उसको भी दुल्हन की तरह सजाया गया, तो यहां की वाइब पूरी तरीके से कांग्रेसी नजर आ रही है, हम ये कह सकते हैं आज। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पे जो कांग्रेसी गढ़ है वो पूरी तरीके से आज जो है मुस्तैद हो चुका है। वजह सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 साल के बाद में इनके जो अपने स्टार नेताओं हैं, स्टार जो नेता हैं जो कभी जमीन पर उतरते थे तो लोग जो हैं उनको देखने के लिए उनकी एक भीड़ की जो उमाड़ भीड़ होती थी वो निकल के आती थी, वो आज देखने को मिल रही है साफ तौर पर, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो आज यहाँ रायबरेली में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं को अंदर देखने को मिल रहा है। 2022 के चुनाव में जब प्रियंका गांधी जब लखनऊ कार्यालय पर वो मौजूद हुआ करती थी और इसके साथ ही साथ जब हाथरस की घटना पर उन्होंने सवाल उठाया था, साथ ही साथ तिकोनिया कांड में जब उन्होंने सवाल उठाए थे, तब वो भीड़ देखने को मिली थी, वो जनता का उत्साह देखने को मिला था 2022 के चुनावों में। लेकिन उसके बाद से फिर धीरे धीरे वो जो दम था वो खत्म होता नजर आ रहा था, यानी कि जो उत्साह था वो जनता के अंदर, जो कार्यकर्ताओं के अंदर वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज मुझे फिर वही उत्साह जो है देखने को मिल रहा है इस केंद्रीय कार्यालय में, लोगों के अंदर जोश है, लोग लगातार। बिल्कुल संदीप ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए आप जहां पर मौजूद हैं, पीछे हम रथ को देख पा रहे हैं कि यही वो रथ है जो नामांकन, जिस पर सवार होकर राहुल गांधी परिवार नामांकन करने के लिए पहुंचेगा, और वर्तमान में आपकी मौजूदगी कहां पर है, यहां पर कैसा माहौल है, ये सब भी अपडेट दीजिए। देखिए बिल्कुल मैं पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं ये केंद्रीय कार्यालय है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये एक गुरुजी हुआ करते थे जिनका घर है, जो कि शुक्ला जी हैं, और उनका ये घर है। वो इस घर में यहाँ पर सोनिया गांधी जो हैं यहाँ जब कभी अपना नामांकन के लिए रायबरेली में चुनाव लड़ती थी तो नामांकन करने के लिए यहीं आती थी, और यही एक वजह है कि यहाँ पर ये केंद्रीय कार्यालय पूरी तरीके से आज इसको सजाया गया है। और यहाँ पर हर जगह तरह तरह के जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं जो ये कभी
कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं आते थे, ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे राहुल गांधी ने नामांकन करना है और यहाँ पे बड़े नेता जो हैं उन्हें आना है, तो वो सब अपनी अपनी कुर्सियां जो है वो लगा करके बैठे हुए हैं। और शायद ये सबसे बड़ी वजह ये है, और वो सभी नेता यहाँ पे आए हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो ये तस्वीरें, ये तस्वीर, ये कुछ तस्वीरें दिखाएंगी कि जो भीड़ दिख रही है आपको, ये भीड़ किस तरीके से है। ये यहाँ पे लोग जो हैं आए हुए हैं, यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का। इसके साथ दूसरी तस्वीर बगल में हम दिखाएंगे कि ये जो रथ है वो ये तैयार हो रहा है। ये रथ में सवार होकर के यहाँ पर जो है वो निकलते नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ इस बेंच को वहाँ पर रखा जाएगा। इस बेंच के सहारे नेता जो है इसी पे सवार होकर के लोगों का अभिवादन और अभिनंदन करते हुए नजर आएंगे। तो पूरी तरीके से अभी ये तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट के अंदर इस रथ को तैयार कर दिया जाएगा। संदीप, गांधी परिवार पूरा रायबरेली पहुंच चुका था। वो तस्वीरें की न्यूज इंडिया ने दिखाई थी। वर्तमान में गांधी परिवार कहां पर है? क्या इसी कार्यालय में जिसके बाहर आप मौजूद हैं, कि यहीं पर सभी मौजूद हैं, यहीं से इस रथ के नामांकन जुलूस की शुरुआत होगी? देखिए, बिल्कुल रायबरेली जरूर पहुंचा है गांधी परिवार, और गांधी परिवार सबसे पहले अमेठी जाएगा, जहां पर अमेठी में नामांकन करेगा। और मुरली जो वहां के जो प्रत्याशी हैं जिनका नाम हुआ शर्मा जी का, तो उनकी नामांकन में जाएंगे। सबसे पहले वहां पर जा करके अभिनंदन, उनका नामांकन कराएंगे। ठीक उसके बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर उनकी पूजा पाठ होनी है। यहाँ पर एक जो है एक पूजा जो हर 5 साल में होती है। कह सकते हैं कि जो सोनिया गांधी जब यहाँ पे हुआ करती थी, जब चुनाव लड़ती थी, ये सबसे पहले यहाँ पे पूजा पाठ कराती थी और मंत्रोच्चारण के साथ में वो यहाँ से जब आगे बढ़ती थी तब वो कार्यक्रम होता था। फिर उसके बाद से अब जो है, अब आज राहुल गांधी यहाँ पर कार्यक्रम वही पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे, वही उसी केंद्रीय कार्यालय पे, और फिर उसके बाद से आगे नामांकन के लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये जो संदीप, तो देखिए राजनीति में रीत को मानना भी बड़ी अहम बातें होती है, और कहीं ना कहीं उस रीत को पूरा करते हुए ही आज कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। रायबरेली से पहले हमेशा अमेठी में नामांकन होता रहा। जैसा कि हम लगातार अगर देखें पिछला क्रम, तो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, सभी का नामांकन पहले हुआ, सभी बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद रायबरेली में जाते हैं। तो देखिए दोनों ही बड़ी सीटें हैं, और कहते हैं कि एक तरफ रीत फॉलो करनी होती है और दूसरी ओर अपने किले, अपने गढ़ को बचाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये दोनों सीटें सबसे अहम है, चाहे रायबरेली देखें या अमेठी देखें। अब जब इन पर दोबारा से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपनी धाक बनाने के लिए उतर रही है, तब लग रहा है कि प्रदर्शन इस बार शानदार होगा, क्योंकि बहुत कुछ राहुल गांधी ने बदला है अपनी इस यात्रा के बाद से। देखिए, बड़ी मुश्किल सफ़र होगा। वजह यह है कहना है क्योंकि अमेठी में 2019 में चुनाव देखा गया था। रायबरेली अमेठी में राहुल गांधी वहां पर चुनाव लड़े थे और चुनाव में अमेठी से वहां उनको हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वायनाड में जरूर वो जीत हासिल किए थे, जिसके बाद वो सांसद बने थे। तो लेकिन ये अब थोड़ा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि यहाँ लड़ाई कांटे की होगी। वजह सबसे बड़ी बात यह है कि दिनेश प्रताप सिंह एक तरफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि स्थानीय यहाँ के नेता हैं। दूसरी अहम बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं वो। तो ये एक बड़ा दिलचस्प होगा यहाँ का चुनाव। सोनिया गांधी पिछले 2019 के चुनाव में लड़ी जरूर थी और यहाँ पर उन्होंने 2 लाख वोटों से दिनेश प्रताप सिंह को हराया था। लेकिन 5 वर्ष हो गए हैं, 5 वर्षों में अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहाँ रायबरेली तरफ रुख नहीं किया। तो जनता भी कहीं ना कहीं इस मूड में होगी। लेकिन फिलहाल हम इस समय जहाँ पे खड़े हैं वहाँ गांधी परिवार का पूरा गढ़ है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो कार्यालय है, तो यहाँ के जो कार्यकर्ता होंगे उनके अंदर उत्साह जरूर होगा। वो अपने नेता को बात करेंगे, बताने की, जिताने की बात करेंगे। लेकिन बहुत कुछ चीजें, तस्वीरें बदलेंगी जब हम जनता के बीच में पहुंचेंगे और जनता से जरूर बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तस्वीरें क्या हैं। लेकिन साफ तौर पे ये रायबरेली की वो सीट है जो काफी हार्ड सीट रही है। सोनिया गांधी यहां से चुनाव जीत करके निकली हैं। अब वही मौका जो है राहुल गांधी को मिलने जा रहा है। अब राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में मात्र यही एक सीट थी जहां पर सोनिया गांधी ने बड़ी जीत हासिल की थी 2 लाख वोटों से। तो ये सबसे बड़ा अहम होता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए हम देख पा रहे हैं कि आज एक अलग तरीके की जो तस्वीर है वो रायबरेली और अमेठी से निकलकर सामने आ रही है।
और संदीप देखिए तस्वीरें बहुत खास है, लेकिन संदीप एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए नामांकन जुलूस जो है वो शुरू होगा थोड़ी ही देर में, रथ तैयार हो रहा है, लेकिन क्योंकि आज बड़े दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं और रथ पर प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी होंगी, उस हिसाब से यही रथ होगा जिस पर ये दिग्गज सवार होंगे या अन्य तैयारियां भी हो रही है? क्योंकि अगर हम बात करें बाकी जगहों पर तो देखिए बहुत विशेष इंतजाम होते हैं, खासतौर पर जब बड़े चेहरे होंगे तो और ज्यादा कुछ खास इंतजाम होना चाहिए था, ऐसा नहीं लग रहा आपको यहाँ पर देखकर? देखिए फिलहाल तो ये रथ की तस्वीर हम दिखाएंगे जिस रथ पे सवार होकर के राहुल गांधी निकलेंगे यहाँ से, और इसके साथ ही साथ में इसी रथ पे सवार होकर के प्रियंका गांधी भी इसी रथ पे मौजूद रहेंगी। हालांकि जिस तरीके से यहाँ दोनों लोगों का प्रोटोकॉल अब तक की जो प्रोटोकॉल का जो वो था समय था वो निर्धारित हो चुका था, लेकिन महत्वपूर्ण होगा कि एक गाड़ी के रथ के ये रथ पे सवार होंगे। इसके साथ ही साथ में लगभग 108 गाड़ियों की परमिशन और मिली है, तो उन गाड़ियों के साथ में चलेंगे। दादा कहाँ से आते हैं आप? हम बछरावा से आ रहे हैं। बछरावा से आ रहे हैं। बछरावा विधानसभा बछरावा विधानसभा से क्या है इस बार की यहाँ पे चुनौती है राहुल गांधी के साथ में कुछ? राहुल गांधी का नामांकन है, यहाँ पे हमारा पूजन अंदर होगा, उसके बाद यहाँ से जाएंगे नामांकन करेंगे। तो अब यहाँ पूजा पहले भी सोनिया गांधी किया करती थी, आज फिर पहले भी हमेशा यही होती थी, हवन पूजन यही होता था, सब लोग इकट्ठा हो के यहाँ से जाते थे, रास्ते भर में फूल माला डालते डालते थक भी जाते थे। दिनेश प्रताप सिंह भी यहाँ से लड़ रहे हैं, कोई चुनौती है? कोई फर्क नहीं, तब की हारे, अब की ज्यादा हर सीट से हारेंगे। कोई दिक्कत पिछली बार 2019 में 2 लाख सीटों से हारे थे, तो अब की ज्यादा हारेंगे, कम से कम 3 लाख से ऊपर हारेंगे। 3 लाख सीटों से। अब की आप कहाँ रहने वाले हैं? यहीं से, रायबरेली से हैं। क्या लग रही, क्या चुनौती कुछ है? कोई चुनौती नहीं, राहुल गांधी भारी बहुमत से जीतेंगे, कोई परेशानी नहीं। और अच्छा हुआ राहुल गांधी आ गए। अच्छा जी, अगर यहाँ से प्रियंका जी लड़ती तो तब भी अच्छा होता, लेकिन अरे तब भी किसकी जमानत जब्त? भाजपा दिनेश सिंह की। अच्छा, दिनेश सिंह की जमानत जब्त होती है, तो यानी अच्छा मलाल है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में तो चुनाव नहीं लड़ रही हैं? अब इसके लिए पार्टी जाने, क्या हम लोग बताए, हम लोग छोटे कार्यकर्ता है, ग्राम सभा अध्यक्ष, और बाकी पार्टी काम है उनका, निर्णय लेना उनका काम, हम लोग क्या हो रहे हैं। अब जो करेंगे, हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस में वोट डालेंगे और डरवाएंगे भी। ग्राम सभा अध्यक्ष हैं पूरे बिशुनपुर के, जो है वोट पड़ेगी, वहाँ का प्रधान जो है बीजेपी का है, हम कोई दबाव हम लोग नहीं मानते। कोई दबाव नहीं है, तो साफ तौर पे जो यहाँ की जनता है वो साफ तौर पे कह रही है कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ से अगर चुनाव लड़ती तो शायद हो सकता है कि आज यहाँ के दिनेश प्रताप सिंह जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जमानत जब्त हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी लड़ रहे हैं, एक बड़े अंतर से जीतते हुए नजर आएंगे रायबरेली की सीट से, और ये रायबरेली जनता उनको एक उपहार के रूप में देना भी चाहती है। शायद यही वजह है कि इस बार जो है राहुल गांधी यहाँ से नामांकन करने आ रहे हैं। किसी तरह की कोई चुनौती संदीप नहीं है राहुल के सामने, यानी राहुल को कहीं ना कहीं स्वीकार करने को जनता नजर आ रही है, और यहाँ पर तो सभी कांग्रेस कार्यकर्ता ही मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे प्रियंका उतरे या गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य होता, हमारे लिए कांग्रेस पार्टी थी। तो क्योंकि ये होता है ना, अपने गढ़ की मजबूती यही होती है, शायद यही वजह है कि राहुल गांधी के लिए अब यहाँ पर अगर इतनी मजबूती के साथ कार्यकर्ता उनको समर्थन कर रहा है तो सपोर्ट भी होगा। अच्छा संदीप, एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि आप जहाँ पर मौजूद है इसे कांग्रेस पार्टी का कार्यालय कहा जाता है, इसका इतिहास आपने बताया कि यहाँ पर एक गुरु जी का घर हुआ करता था, फिलहाल तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इंदिरा गांधी को रक्षा सूत्र बांधते रहे हैं। क्या आज भी उस रीत को दोहराया जाएगा जब राहुल यहाँ से कदम अपने आगे बढ़ाएंगे नामांकन के लिए? कहते हैं चुनाव में उतरने का ये सबसे पहला कदम होता है, क्योंकि नामांकन के बाद चुनाव और फिर नतीजे। तो क्या राहुल गांधी को वही आशीर्वाद, वही प्यार यहां से मिलेगा? जनता का प्यार तो बहुत जरूरी है नतीजों के लिए, लेकिन क्या आशीर्वाद नामांकन से पहले आज वही उसी तरीके का मिलने वाला है? संदीप, आवाज नहीं मिल पा रही है फिलहाल आपकी। सुन मिश्रा जी, और इसके साथ ही बोलिए, आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ कांग्रेस कार्यालय पर जो है प्रमोद तिवारी पहुंचे हुए हैं, और ये यहाँ पे सर बिल्कुल प्रमोद तिवारी से बात करने का प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर पे कि जिस तरीके से आप कर लीजिए सर प्रमोद सर तो ये प्रमोद तिवारी जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि बात नहीं कर रहे हैं मीडिया से। प्रमोद सर एक सेकंड,
तो फिलहाल बात नहीं बिल्कुल कर रहे हैं, संदीप, लेकिन हम समझ पा रहे हैं प्रमोद कि तिवारी देखिए यहाँ पर दिग्गज पहुंच चुके हैं लगातार पहुंच रहे और हैं। यानी कि माना जा रहा है कि जब प्रमोद तिवारी यहाँ पे पहुंच बिल्कुल दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं और देखिए क्योंकि आज विशेष बिल्कुल, दिन तो है ये तो जो सुरक्षा भी प्रमोद उसी तिवारी लिहाज की से तस्वीर बढ़ाई थी, गई वो है हमने आपको और दिखाई कई कि- बातें यहाँ पर अभी नहीं भी कही जा रही हैं क्योंकि कहते हैं ना कि आज जब बड़ा दिन है तो सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता नेता या सभी का उस नामांकन जुलूस पर है जो अभी यहाँ पर शुरू होगा। फिलहाल अमेठी पहुंचे हुए हैं। संदीप आपके पास लौटेंगे और बने रहेगा हमारे साथ में। तो देखिए नामांकन से पहले आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं रायबरेली से राहुल, इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार था, लेकिन आज सुबह जब सूची सामने आई उसके बाद ही वो सस्पेंस खत्म हुआ और रायबरेली जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, किला रहा है, जिस पर एक मजबूत धाक कांग्रेस पार्टी की रही है, उस पर राहुल गांधी जब चुनावी मैदान में होंगे तो किस तरीके का डंका बजेगा कांग्रेस का, यह देखना बहुत अहम होगा।